खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप कि खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं, लेकिन हाँ इस सेगमेंट में बने रहेगा। अभी थोड़ी देर में ऑप्शन स्ट्रेटजी को लेकर के भी बातचीत हम करेंगे। जैसे ही जो है स्ट्रेटजी जो है शेयर करना चाहेंगे मुदित जी, उस पर हम लोग डिटेल में करेंगे बातचीत। लेकिन एक एक करके जरा पहले कुछ एक कंपनियों पे जरा चर्चा करते हैं। यहाँ पे खबरें हैं, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। कोल इंडिया आपको बता दें कि BCGCL में जो है बड़े निवेश के लिए जो है हरी झंडी मिल गई है। इक्विटी शेयर सब्सक्रिप्शन के जरिए ये निवेश किया जाएगा। हालांकि आज कोल इंडिया में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, 429 के आसपास ट्रेड करता हुआ। और आपको बता दें कि एक अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट भी लगाने की जो है लगाने जा रही है। एक्सप्लोजिव जो का इस्तेमाल होता है तमाम माइंस को फोड़ने वगैरह के लिए, उसके लिए जो है ये अपना जो है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सर कोल इंडिया को लेकर के क्या व्यू रहेगा सर अभी? देखिए व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक में बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है और अभी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो करीब 412 के आसपास निकल कर आता है। तो जब तक 412 होल्ड करता है तब तक बाइस इस काउंटर में पॉजिटिव रहेगा। कोई भी डिप देखने को मिलता है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ भी खरीदारी करके चल सकते हैं। जो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है सबके लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 412 का। तेजी में लगता है 460 तक के अपसाइड मूव फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं। ये बात इस बीच जरा लेकर के आते हैं पावर ग्रिड में जो है स्ट्रक्चरल बदलाव की प्रक्रिया को लेकर के यहाँ पर मंजूरी मिलने की खबरें आ रही हैं और आज ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ और 2 कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को हरी झंडी दी गई है। पावर ग्रिड की 17 सहायक कंपनियों का मर्जर किया जाएगा। ट्रांसमिशन बिजनेस को मजबूती देने के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाई गई है। चलिए इस बीच जो है अगर हम एक नज़र डालें पावर ग्रिड को लेकर के, तो अभी जो है आधे % के आसपास की गिरावट 287, 288 के आसपास चलता हुआ एक महीने में करीब 6% के आसपास की मजबूती देखने को मिली है। सर आपका व्यू क्या है अभी पावर ग्रिड को लेकर के? सर व्यू पॉजिटिव है पावर ग्रिड में, क्योंकि लगातार जिस तरह की तेजी स्टॉक में हुई है और जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर पावर ग्रिड दिखा रहा है, लग रहा है आने वाले दिनों में और अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। जो जिस किसी को आज भी पोजीशन है यहाँ पर होल्ड करके चलने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में 5 से 7% का अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पर होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है पावर ग्रिड को लेकर के। चलिए इस बीच कुछ एक रिजल्ट्स भी आए हैं, उन पे भी जरा सरसरी निगाह डाल लेते हैं। सबसे पहले जो है फोर्स मोटर को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। फोर्स मोटर में जो है आय की बात करें तो 13% की ग्रोथ देखने को मिली, आज अच्छी तेजी है। बिट्टा में 61% की ग्रोथ, मार्जिन्स 12% से बढ़कर के 17% हो गए। तो सर क्या व्यू है अभी फोर्स मोटर को लेके? हालांकि इसका टिकट साइज थोड़ा ज़्यादा महंगा है, लेकिन फिर भी आपकी राय जानना चाहेंगे अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए फोर्स मोटर में? देखिए करीब 18,000 अभी रिसेंटली स्टॉक ने टच करने के बाद वहां से बढ़िया जस्टिफिकेशन दिया है और जो रैली बननी चाहिए थी वो रैली देखने को मिली है। डबल बॉटम के बाद तेजी होती है, वो तेजी स्टॉक ने दिखाई है। अभी ये रैली कंटिन्यू कर सकता है आने वाले दिनों में। 21,800 और 22,200 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। जिसके पास भी पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है, 22,200 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है जी। चलिए इस बीच जो है सुज़लॉन के भी जो नतीजे आए हैं थोड़ा सा सर, चूँकि अब इस सेगमेंट में भी हम इस पर बातचीत कर लेते हैं। सुज़लॉन के नतीजे प्रॉफिट जो है ये फिर मुझे लगता है कल की तरह थोड़ी सी चूक हो गई। 15% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, ये 0.15% दिखा रहा है। तो 15% कंपनी के मुनाफे में बढ़त हुई है और ये 387 से बढ़ कर के 445 करोड़ रुपए रही है आज। हालांकि प्रेशर जो है वो सुज़लॉन पे देखने को मिल रहा है। आय की अगर बात करें तो आय में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सर क्या व्यू है एक बार जरा, चूँकि इस सेगमेंट को हम अलग से अपलोड करेंगे तो आपकी राय जानना चाहेंगे सुज़लॉन को लेकर के। तो व्यू पॉजिटिव है सुज़लॉन में और हमने 53 रुपए के बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट्स हो जाए हैं और उसके बाद 65 रुपए तक की तेजी सुज़लॉन दिखा सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 45 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा 45 रुपए का।
हाँ, नतीजे ठीक रहे हैं वैसे अगर देखा जाए तो। अब इसमें कोई अदर इनकम वगैरह अगर ना जुड़ी हो तो अब देखते हैं क्या स्थिति बनती हुई दिखाई देती है आने वाले दिनों के अंदर। हालांकि आज ओवरऑल बाजार में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। सुजलॉन के बाद सर एक एचएल को लेकर के आपसे राय जरूर जानना चाहेंगे। आज जो है डाउनग्रेड किया गया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनले की तरफ से मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि यहाँ पर 20% और गिर सकता है। और उसके बाद से आज कल तो गिरावट रही, जो इनकी डील कैंसिल हुई, और अब जो गिरावट देखने को मिल रही है कि तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट आई है 20% का डाउनग्रेड यहाँ पर दिया गया है। अभी क्या कहना चाहेंगे सर आप, क्या वाकई में 20% यहाँ से टूटेगा? अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिनकी पुरानी पोजीशन पड़ी हुई है? देखिए, ये न्यूज बेस्ड करेक्शन है और बहुत ज्यादा करेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और आज शायद कंपनी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया, बिल्कुल सही बात है। यस, तो उस पर हमें लग रहा है वहां से स्टॉक में देखिए बाउंस बैक भी देखने को मिला है। तो अभी बस इतना ही कर सकते हैं, आज के एसएल से आपके पास जो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। बाउंस बैक आ सकता है, 4250 और 4300 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। देखिए, ये न्यूज बेस्ड करेक्शन है। अगर यहाँ पर कंपनी ने जो स्टेटमेंट दिए हैं अगर वो उससे जस्टिफाई होते हैं तो डेफिनेटली कि किसी तरह का ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। तो पहले मत कीजिए, बहुत अच्छी दिग्गज कंपनियों में से एक कंपनी है। इस तरह के कंपनी में न्यूज बेस्ड ही करेक्शन आ सकती है। कोई ऐसा नहीं रहेगा कि हर दिन स्टॉक 10%, 15%, 20% गिरेगा। तो क्या है कि जैसे ये सारे मामला सेटल होगा उसके बाद बढ़िया बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। तो हमारा ऐसा मानना है आज का लो 3950 का है, होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक में 4300 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। ठीक है सर। चलिए इस बीच अगली कंपनी लेकर के आते हैं। देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अपोलो टायर्स के रिजल्ट्स आए हैं। अपोलो टायर्स, जेके टायर्स, इन दोनों पे आज काफ़ी सवाल भी आए थे। प्रॉफिट कंपनी का 39% बढ़ा है, रेवेन्यू में 11% की ग्रोथ देखने को मिली है, एबिटा 25% इम्प्रूव हुआ है, मार्जिन्स भी पहले से के मुकाबले, लास्ट ईयर के मुकाबले इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो जो क्रूड में गिरावट रही उसका ही फ़ायदा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया है। अभी सर आज 1% के आसपास की गिरावट है। नतीजों के अच्छे नतीजे ठीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रेशर है शेयर में 507 के आसपास। अभी क्या करना चाहिए सर? देखिए, अच्छा काउंटर है और आज के सेशन में जरूर स्टॉक में कुछ करेक्शन देखने को मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक में और मेजर करेक्शन यहाँ से नजर आएगा। 506 रुपए के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। और अच्छी चीज ये, आज के सेशन में जो लो लगाया है स्टॉक ने वहां पर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं और वहां से कुछ परसेंटेज ऑफ बाउंस देखने को मिल रहा है। तो अभी हम एक ही चीज बोलेंगे, जिसके पास भी पोजीशन है 494, 494 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉक में बाउंस बैक की उम्मीद है और बाउंस बैक में फिर एक बार ये काउंटर 532 रुपए तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पर अपोलो टायर को कोई लॉन्ग भी करना चाहता है तो लॉन्ग करके चल सकता है। 532 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 494 का। चलिए, स्टॉप लॉस रहेगा 494 का। हाँ, चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अगला रिजल्ट जरा स्क्रीन को देखते हैं। टाटा पावर। टाटा पावर के रिजल्ट्स जो है सर उतने उत्साहजनक नहीं रहे और यहाँ पर भी कई सारे डाउनग्रेड्स आते हुए दिखाई दिए हैं। अभी अगर हम देखें टाटा पावर के 2.25% नीचे, प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, रेवेन्यू में 9% की गिरावट देखने को मिली है, 13,948 करोड़ रुपए। एबिटा जो है वो 9% टूटा है, 3,055 करोड़ रुपए। मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट। आपका व्यू टाटा पावर पे? देखिए, कोई ट्रेडिंग के नजरिए से आप पोजीशन मत बनाइए। इसमें करीब 3 से 4 महीने के हिसाब से आप पोजीशन बनाइए तो अच्छे अपसाइड मूव दिखा सकता है। और आने वाले दिनों में ये काउंटर 395 और 430, ये हमारे पहले भी टारगेट्स हमने इस पर डिस्कशन किया। 430 के टारगेट्स हमारे इंटैक्ट हैं। 3 से 4 महीने के नजरिए से आप पोजीशन बनाइए। 395 और 430 तक के अपसाइड मूव टाटा पावर दिखा सकता है। चलिए, टाटा पावर दिखा सकता है तो और यहाँ पर हाँ, आ गई ऑप्शन स्ट्रेटजी सर आपकी? यस जी जी, बताइए सर। देखिए, जैसा हमारा व्यू है 600 के पास ही मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है तो बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से फेवरेबल है। बाय करने की सलाह है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स का 83,100 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। सेंसेक्स का आज की एक्सपायरी का 83,100 का कॉल ऑप्शन जो 155 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। जिसका पहला टारगेट होगा 300 का, दूसरा टारगेट होगा 350 का, स्टॉप लॉस रहेगा 85 का। आज की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन खरीदना है 155 रुपए पे। 300 पहला टारगेट,
350 दूसरा टारगेट, स्टॉप लॉस रहेगा 85 का। स्टॉप लॉस रहेगा 85। चलिए ठीक है, ये मुझे लगता है थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको ज़रा दुरुस्त करवा लीजिए। टारगेट की जगह स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस की जगह टारगेट हो गया है, तो ये ज़रा नहीं, स्टॉप लॉस की जगह टारगेट हो गया। स्टॉप लॉस 85 का है, टारगेट 300 और 350 के हैं। इसको ज़रा पीसीआर की टीम ज़रा थोड़ा सा सही कर दीजिए। एंट्री जो है वो 155 में करनी है, और आपको बता दें 155 के आसपास चल रहा है अभी। टारगेट 300, 350, 300, 350 के टारगेट। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए 85 का। 85 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 300, 350 रुपये के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 155 के आसपास एंट्री करें। अच्छा सर, जैसे जब आप बात करते हैं, कई बार लोग पोजीशन जब ले रहे हैं तो 2, 4, 5, 10 रुपये अगर ऊपर प्राइस चला जाता है, तो किन लेवल्स तक आप कंफर्टेबल होंगे कि यहाँ तक एंट्री इन लेवल्स तक की जाती है? क्योंकि जब हम लोग बातचीत करते हैं उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम कई बार तेज़ हो जाता है, तो ये भी अगर आप रेंज बता दें कि किस रेंज तक एंट्री की जा सकती है। कुछ लोग थोड़ा लेट भी देखते हैं, कई बार वो ऐड वगैरह बीच में आते हैं, उसकी वजह से भी लोगों को थोड़ा लेट मिलता है प्रोग्राम। जी देखिए, जैसे हमने 155 पर बोला, और सेंसेक्स का जो लॉट साइज है वो 20 पॉइंट का है, राइट? तो कहीं भी 150 रुपए यानी 7-8 पॉइंट का भी ऊपर अगर मिलता है, 155 वाली सी चीज 162, 163 तक अगर आपको मिलती है तो डेफिनेटली आप बाय करके चल सकते हैं। वहीं अगर निफ्टी की भी हम बात करते हैं तो निफ्टी का 65 का लॉट है, तो आप 3 रुपए ऊपर तक अगर आपको मिलता है तो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। क्योंकि हमारे टारगेट्स बड़े होते हैं, तो 2, 3, 4 रुपए अगर इधर उधर भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, हाँ, ये थोड़ी सी स्पष्टता रहे, ऐसा ना हो कोई व्यक्ति बहुत ऊपर ले ले कि हमने देखा नहीं समझा नहीं। तो ये थोड़ा सा 5-7 रुपये, 3-4 रुपये अगर थोड़ा ऊपर मिलता है तब तक उस रेंज तक ले सकते हैं, बहुत ऊपर लेकर के मत जाइए, ताकि फिर वरना फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके लिए गड़बड़ा जाएगा। टारगेट यहाँ पर 300, 350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 85 का स्टॉप लॉस। आज ये सेंसेक्स की कॉल है, 83,100 की कॉल पे ये स्ट्रेटजी आपको दी जा रही है, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं, और टाटा पावर के बाद टाटा पावर पे बात कंप्लीट हो गई थी ना? हाँ ठीक है, एनएचपीसी लेकर के आते हैं जी। एनएचपीसी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अगली खबर एनएचपीसी को लेकर के है। एनएचपीसी के नतीजे भी हालांकि उम्मीदें शायद और ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन नतीजे जो है, प्रॉफिट 5% घटा है, रेवेन्यू में 3% की गिरावट रही है, एबिटा 79% की गिरावट रही है, मार्जिन्स में शायद लास्ट ईयर के कंपैरिजन के नंबर्स नहीं, लेकिन 9% के आसपास मार्जिन्स हैं। सर अभी आपका व्यू क्या रहेगा? आज 80 के आसपास पहुंचता हुआ एनएचपीसी का शेयर इंट्राडे में 80 रुपये 35 पैसे का हाई लगाया है। क्या व्यू लेना चाहिए? बहुत लोगों की पोजीशन है सर, और मुझे लगता है साल भर से लोग 100 रुपये के ऊपर की पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। अभी क्या करना चाहिए? देखिए, मैं 100 रुपए तक के टारगेट तो नहीं दे पाऊंगा, हाँ, बट हाँ, मैं यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि यस यस देखिए, तो यहाँ पर उनको जिनके हायर लेवल की बाइंग है उनको यहाँ पे डेफिनेटली कॉस्ट को एवरेज करना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर एक बार हमसे गलती हो जाती है तो हम उसी रेट का वेट करें, तो कहीं भी हमें थोड़ा सा स्मार्टली हमें काम करना होगा। यहाँ पे हम कॉस्ट को एवरेज करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में बाउंस बैक आ सकता है, रिजल्ट के बाद भी स्टॉक तेजी दिखा रहा है। 87 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है। जिन्होंने हायर लेवल पे ले रखा है, लोअर लेवल पे ले रखा है, बिल्कुल होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 75 का, और हमें बाउंस बैक में 87, 88 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। चलिए एक कंपनी और है लॉयड इंजीनियरिंग। अच्छा ठीक है, पहले लॉयड ही ले लेते हैं। दो मैं पावर के डिस्कस करना चाह रहा हूँ ताकि मैं अपनी थंब की प्रक्रिया को पूरी कर दूँ। लॉयड इंजीनियरिंग दिखा दीजिए फटाफट। लॉयड इंजीनियरिंग में 69.5% कंपनी का मुनाफा बढ़ा, 61 करोड़ रुपए के आसपास। रेवेन्यू में करीब 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा 20% बढ़ा है, 53 करोड़ रुपये। मार्जिन्स जो है वो 16% से बढ़ करके 19% रहे हैं। सर लॉयड को लेकर के आपकी राय जानना चाहेंगे। अभी लॉयड इंजीनियरिंग का शेयर 1% नीचे ट्रेड करता हुआ 50 रुपए का शेयर है, क्या करना चाहिए अभी? देखिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है, और मैं बहुत ज्यादा मार्केट में मुझे पेन नजर नहीं आता। और देखिए, ये जिस चीज का हमें इंतजार था वो ट्रेड डील हो गई है, उसके बाद तो ये जो पोजीशंस ओवर जो बनी होंगी ना, वो यहाँ पे कटाने के लिए इस तरह का मूवमेंट बना हुआ है। तो हम मार्केट में आने वाले दिनों में अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
और जब बाउंस बैक आएगा तो मिड कैप स्मॉल कैप डेफिनेटली हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो लॉयड इंजीनियरिंग उसमें पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। आने वाले दिनों में 58 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। जिसके पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 46। आने वाले दिनों में 58 और 60 तक के अपसाइड मूव एक्सपेक्टेड है। ठीक है सर। अच्छा सर, एक तो पावर में मैं जानना चाहूँगा, टाटा पावर पे आपने व्यू दिया पॉजिटिव है, सुज़लॉन पे एक बार और अभी आपसे लेंगे व्यू, और उसके अलावा अदानी पावर जो है टाटा पावर के अगर हम तुलना में देखें वो कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी वोलेटाइल काउंटर रहता है, यहाँ पे क्या संभावना है? और प्राइवेट प्लेयर में इरिडा को लेकर के काफ़ी क्वेरीज रही हैं, आज भी काफ़ी लोगों की हैं, तो इरिडा को लेकर के मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। पहले अदानी पावर, ये जो 150 के पार निकला है आज, हालांकि 1% नीचे जरूर है, पर क्या संभावना दिखाई दे रही है आपको? देखिए, अदानी पावर पसंदीदा काउंटर है और 165-70 के टारगेट सुझाए हैं, वो टारगेट बिल्कुल इंटैक्ट हैं। जिनके पास भी पोजीशन है होल्ड करके चलिए। दोबारा फिर कोई और करेक्शन आती है 148 147 के आसपास आता है, नया बाय भी करके चल सकते हैं। 170 तक के अपसाइड में अदानी पावर दिखा सकता है। वो किसी भी सिंगल स्विंग में, सिंगल डे में 170 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। एक अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनी है अदानी पावर हुई, अदानी पोर्ट्स हुई, इन दोनों पर बहुत कॉन्फिडेंस है हमें। तो अदानी पावर में हमें 170 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो बिल्कुल आप बाय करके चल सकते हैं। पोजीशन है होल्ड करके चलिए। ठीक है। और इरिडा सर? यस, दूसरा इरेडा 129 के आसपास ट्रेड हो रहा है। देखिए, कंसोलिडेशन में है, नया बाय तो करने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन जिसके पास भी पोजीशन है 125 के एसएल से होल्ड कीजिए। अगर कहीं भी 125 का ब्रेकडाउन होगा स्टॉक में और करेक्शन आ सकती है, अभी होल्ड करके चल सकते हैं 125 के एसएल के साथ। ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताइए, आपने बोला टाटा पावर ठीक, अदानी पावर ठीक, एक बार जब सुज़लॉन को दी तब मैं अपना सवाल करूंगा। सुज़लॉन को एक बार फिर से देख करके अपना व्यू आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं इन 3-4 शेयरों में से किसे चुनेंगे आप, वो थोड़ा सा मैं पूछूंगा आपसे। पहले ज़रा सुज़लॉन पे व्यू एक बार फिर से रिपीट कर दिए, क्योंकि अभी भी काफ़ी रिजल्ट का सीज़न है, तो क्वेरीज काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, अभी भी कुछ लोग नए जुड़ रहे हैं, तो हालाँकि अलग से हम अपलोड करेंगे, उनको व्यू मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जी। सुज़लॉन पे व्यू इंटैक्ट है, 45 रुपए के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। पहला टारगेट 53, दूसरा टारगेट 65। ठीक। अब देखिए सर, एनएचपीसी आपको पॉजिटिव लग रहा, आपने पावर ग्रिड सुज़लॉन को पॉजिटिव बोला, टाटा पावर को पॉजिटिव बोला, अदानी पावर को पॉजिटिव बोला। इरिडा पे थोड़ा सा आपके मन में कन्फ्यूजन था, और पावर ग्रिड का मुझे याद नहीं आपने बोला क्या, और एनएचपीसी भी पॉजिटिव बोला था ना सर जी। अब इनमें से अगर 1 2 3 कुछ अगर करना हो पावर पे, तो मतलब आप बताइए, आपके पसंदीदा इन 4-5 में से 2-3 अगर शेयर चुनने हो, तो आपका पहला वोट किसको जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 बताइए सर। सबसे पहला वोट जाएगा टाटा पावर को, टाटा पावर पहला वोट। दूसरा वोट जाएगा अदानी पावर को, तीसरा वोट जाएगा सुज़लॉन को, चौथा वोट जाएगा एनएचपीसी। ठीक, ये बहुत शानदार कर दिया, मतलब हमारे लिए क्लियर कर दिया, हमें तस्वीरें किसकी किसकी लगानी है, मतलब कौन कौन से स्टॉक्स की। चलिए, और कोई कंपनी बची है तो स्क्रीन पे ले आइए, फिर कार्यक्रम को समाप्त किया जाए, और नज़रें हमारी रहेंगी अभी ऑप्शन डेटा को लेकर के भी। ट्रेंड, हाँ ट्रेंड रह गया, बड़ी महत्वपूर्ण खबर। ट्रेंड में प्रॉफिट 3% बढ़ा, 496 से बढ़कर के 510 करोड़ रुपए, और रेवेन्यू में 14% की ग्रोथ, EBITDA 27% की ग्रोथ। आज तेज तो है, लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है इसको लेकर के बहुत उत्साहित नहीं है, और काफ़ी निगेटिव जो है रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल के आई है। मार्जिन्स मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आगे ग्रोथ मेंटेन रहेगी कि नहीं, जो अदर इनकम है उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया है। आपका व्यू ट्रेंड पर? आज तो 0.25% ऊपर है। देखिए, व्यू तो पॉजिटिव ही है ट्रेंड पर, और बहुत अच्छे रिवर्सल लोअर लेवल से स्टॉक ने दिखाए हैं। बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस चार्ट्स पर बनती हुई नजर आ रही है। रिजल्ट के बाद भी रैली कंटिन्यू है, स्टॉक और तेजी दिखा सकता है। 4350 तक के अपसाइड मूव ट्रेंड में नजर आते हैं, बिल्कुल पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। बहुत खराब दौर से ये काउंटर निकला है, रिसेंटली डबल बॉटम बनाने के बाद बाइंग देखने को मिल रही है। 4350 तक के अपसाइड मूव ट्रेंड में नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। जाते जाते सर, ये दीपक गुप्ता जी हैं, कह रहे हैं इतना पावर पे बात की है, आइनॉक्स विंड पे भी सर की राय ले लीजिए, तो हमारा थोड़ा सा पावर के शेयरों की संख्या भी और बढ़ जाएगी। आइनॉक्स विंड भी जानते जाते क्या व्यू है आपका, ये बता दीजिए, और साथ में डिस्क्लोजर भी।
देखिए आइनॉक्स विंड पे अभी व्यू पॉजिटिव नहीं है, कंसोलिडेशन में है, लेकिन हाँ 112 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो उसके बाद ये स्टॉक में बढ़िया रैली बनेगी। 126 रुपए तक के अपसाइड मूव आइनॉक्स विंड में नजर आएंगे। यहाँ पे कंसोलिडेशन में तो होल्ड करके चल सकते हैं। 103 रुपए के एसएल से 112 के ऊपर अग्रेसिव बाय 126 के टारगेट्स के लिए। विपुल जी एक चीज कहूंगा, ये पावरफुल पैक हो गया क्योंकि पावर से रिलेटेड बात करी है, सारे पावर स्टॉक्स थे, तो आप इसको थंबनेल ये बना के डालिए, पावर पर पावरफुल रहा है। पावर पे पावरफुल राय, वाह वाह वाह, पावरफुल रहा है। वाह 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 वाह, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। आपने अभी कोई बदलाव करना चाहेंगे क्या आप अपनी ऑप्शन स्ट्रेटजी में? इस बीच निफ्टी जो है 25,580 का लो लगा करके आ गया, हालांकि अब रिकवरी आ गई है 611 के आसपास। कोई बदलाव टारगेट स्टॉप लॉस में, क्योंकि डिस्क्लोजर में चाहूँगा आपसे। बिल्कुल, देखिए अभी जो ऑप्शन हमने आसपास तक ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 40-45 पॉइंट का मूवमेंट आया है, बट हमारा व्यू पॉजिटिव है। यहाँ से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, तो व्यूअर को यही सलाह देंगे 230-240 के आसपास आता है, आप पोजीशन बुक करके जा सकते हैं। एक लॉट में करीब करीब 1800 रुपए का भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और डिस्क्लेमर पे यही कहेंगे, जो भी स्टॉक्स पर हमने बात करी है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर अपने क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कार्यक्रम को तो हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं।